हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड नोट्स। तो देखो, अब तक हमारे इसमें 3 सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं और इसमें हमने अब तक देखा है कि पहले तो ये बुक है क्या, इसको क्यों लाया गया एंड इसके यूजेस क्या क्या है। एंड लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्राइम क्या होता है और वो कौन सारे एलिमेंट हैं जो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्राइम क्या होता है एंड देन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है ना। देखो, मतलब आपका ये जो बुक है ना, ये किसके सराउंडिंग रिवॉल्व करता है? क्राइम क्या होता है ना। क्राइम आप किसको कहोगे, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट क्या है, फाइन क्या है ना। तो बेसिकली इसी सारी बातों पे आपका ये पूरा बुक इन्हीं को बताता है ना, कि आप ऐसा कौन सा एक्ट करते हो जिसे क्राइम कर दिया जाएगा। आपने अगर क्राइम कर दिया तो उसके लिए स्टेट ने क्या पनिशमेंट रख रखी है, फर्दर अगर फ़ाइन भी है तो फ़ाइन क्या है, वो सारा इस बुक में दे रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, क्राइम क्या होता है। क्राइम बेसिकली एक एक्ट होता है। एक्ट क्या होता है? कोई भी एक्शन, है ना। स्टैट्यूट जो लॉ बनाती है वो एक्ट अलग है, बट जो इन जनरल आप एक्ट करते हो, कोई एक्शन करते हो, वो एक्ट अलग है। तो जो एक्ट है, मतलब वैसे एक्ट क्राइम है जो कि आपकी ये बुक बताती है, ये बीएनएस बताती है कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो इस बीएनएस के तहत क्राइम है, तो वो क्राइम होगा। फर्दर उसके लिए ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो पनिशमेंट और फाइन रखता है। ठीक है, तो अब देखो, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि फंडामेंटल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या है ना। तो हमने देखा था कि अगर किसी चीज़ को क्राइम होना है, कहीं क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होना है, तो क्राइम के 4 एलिमेंट होते हैं। ह्यूमन बींग पहला होता है ना, क्योंकि इन्हीं पे प्रोजिक्यूशन होता है। ठीक है, इन्हीं पे तो आप केस करते हो कोई क्राइम करने के बाद। फिर मेंस या गाय भैंस पे तो नहीं करते ना यार। फिर मेंस रिया होता है। मेंस रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। फिर एक्टस रियस मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड मतलब दोषी माइंड, कि आपके मन में पहले ही भरा हुआ है कि आप मार दोगे किसी को, है ना, क्रूरता वगैरह। फिर क्या है? एक्टस रियस। फिर क्या है? एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, मन में भरा था, आपने मार दिया, तो ये हो जाएगा एक्टस रियस। ठीक है। इंजुरी क्या है? इंजुरी मतलब आपने कोई गिल्टी एक्ट किया, उसके बाद किसी को हार्म हुआ, किसी को लीगल इंजरी हुई, तो फिर आप उसको कंपेंसेशन दोगे, फाइन दोगे, है ना, उसी के तहत तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो देखो, हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देख रहे थे, तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। हमने फर्दर ह्यूमन बींग को देख लिया था, मेंस रिया गिल्टी माइंड को देख लिया था, एक्टस रियस गिल्टी एक्ट को देख लिया था, जिसमें बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस है ना। फिर फर्दर अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो हमारा ये जो इंजरी है ये रह गया था। ठीक है, तो अब इंजरी को देखो। दिस इज द फाइनल एलिमेंट रिक्वायर्स द एक्टस रियस टू कॉज अ लीगली फॉरबिडन इंजरी। तो जो इंजरी है ना, इंजरी है, ये फाइनल एलिमेंट होता है ऑफ क्राइम, है ना। ये क्राइम का फाइनल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर इंजरी होनी है तो उसके लिए एक्टस रियस का होना इम्पॉर्टेंट है। एक्टस रियस का इम्पॉर्टेंट मतलब जो गिल्टी एक्ट है, जो गिल्टी एक्ट है। आप जैसे मर्डर कर रहे हो तो मर्डर इज़ अ टाइप ऑफ गिल्टी एक्ट, है ना, कि ये दोषी वाला एक्ट है। ठीक है, आप चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, तो ये सारी, मतलब ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स जो हैं गिल्टी एक्ट के होते हैं। ठीक है, तो जो इंजरी होती है वो क्या है? फाइनल एलिमेंट है, जिसको एक्टस सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप गिल्टी एक्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं बोला जाएगा कि उस पर्सन को इंजरी हुई। जैसे मैंने आपको ये चाकू लिया है और आपको मैंने चाकू मारा, ठीक है, चाकू मारा तब ना आप इंजर्ड होगे।
यानी कि इंजर्ड हो गए, यानी कि आपको कोई हार्म हुआ, तो यानी कि मैंने जो अभी चाकू जो आपको मारा वो क्या किया, एक गिल्टी एक्ट किया, ठीक है। तो तो देखो, जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, वो डिफाइन करता है इंजरी को इन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में बाय सेइंग एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कास्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी सिमिलर टू द प्रीवियस लॉ, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता में इंजरी वैसे ही डिफाइन है जैसे हमारे इंडियन पेनल कोड 1816 में डिफाइन था, पर भारतीय न्याय संहिता में ये जो इंजरी है ये सेक्शन 2 क्लॉज 14 14, ठीक है, 14 में डिफाइन है। तो क्या कहता है ये, एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कास्ट, कोई भी ऐसा हार्म जो आपको इलीगली हुआ हो, है ना, बाय इलीगल मीन्स हुआ हो, ठीक है, किसी पर्सन को कर दो, या फिर उसकी बॉडी को कर दो, या फिर माइंड को कर दो, या फिर रेपुटेशन को कर दो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कर दो, तो कहलाएगा कि आपने इंजरी की है, ठीक है। तो इंजरी का मतलब ये नहीं होता कि बस किसी को चाकू मार दो, गोली मार दो। अब जैसे किसी के फेम को आप अगर डिफेम भी करते हो, है ना, तो वो एक तरीके का उसके रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना हुआ, ठीक है। तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इस बात के लिए, इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। इसके लिए लैंडमार्क केसेस देखो, इंजरी के लैंडमार्क केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें ये ब्रॉडेंड अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि जो इंजरी है वो साइकोलॉजिकल हार्म को भी इंक्लूड करती है ना कि फिजियोलॉजिकल, आल्सो साइकोलॉजिकल, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2016 का, ये इस बात को अफर्म करता है कि जो हार्म है, हार्म टू रेपुटेशन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट इंजरी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आप रेपुटेशन को भी हार्म करते हो तो भी इसके लिए आप पनिशेबल होगे, ठीक है। आप किसी को डिफेम करते हो तो भी आप पनिशेबल होगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हार्म टू रेपुटेशन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट इंजरी। तो देखो हमने अभी फिनिश किया, हमने अभी क्राइम